आज बात करेंगे सैफ अली खान की। सैफ अली खान पे जानलेवा हमला हुआ, 5 दिन तक उनका अस्पताल में इलाज चला और वो डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। अब विवाद सैफ अली खान का पीछे नहीं छोड़ रहा है। जब वो ठीक हो गए और घर पहुंचे और चलते हुए अपने पैरों पर घर पहुंचे, तब भी उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय निरुपम जैसे बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं कि गजब है भाई, 5 दिन में गए थे, घायल हो गए थे, पीठ पर जबरदस्त हमला हुआ था और 5 दिन के अंदर लौट आए और पैरों पे चलते हुए आ गए और चेहरे पे मुस्कुराहट है, गजब का इलाज है। ये संजय निरुपम लिखते हैं। ऐसे अगर आप टाइमलाइन पे जाएंगे सोशल मीडिया पे सैफ अली खान लिख के, बहुत से ऐसे लोग डाउट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इशारों पे, बड़े बड़े हैंडल से, कि क्या सैफ अली खान की जो चोट का ड्रामा था, क्या वो PR एक्सरसाइज थी, क्या सैफ अली खान ड्रामा कर रहे हैं। 2-3 बातें मैं आज इस बारे में बोलना चाहता हूं। पहली बात तो ये, सैफ अली खान घायल हुए थे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ऑटो वाले का इंटरव्यू लगभग हर चैनल पे चला है, हमारे चैनल पे भी चला है। उसने साफ कहा कि उनके कुर्ते से खून निकल रहा था, खून टपक रहा था और जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे कपड़े खून से लथपथ थे, वो चलते हुए अस्पताल में आए थे। तो मेरा ऐसे लोगों से ये कहना है कि जब वो चलते हुए घायल अवस्था में ऑटो में बैठ के अस्पताल में जा सकते हैं, तो जब वो ठीक हो गए हैं, जब उनकी सर्जरी हो चुकी है, तो वो चलते हुए अपने पैरों पर वापस क्यों नहीं आ सकते हैं। एक डॉक्टर कृष्णमूर्ति, उन्होंने बड़ा अच्छा, जो कि हड्डियों के डॉक्टर है, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वो लिखते हैं कि मेरी माँ, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा, उनका जब ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, तो ऑपरेशन होने के शाम को, सर्जरी होने के बाद शाम को वो चलने लगी थी वॉकर से। वो तो 70 साल की थी। वो तो सैफ अली खान है, बॉडी बिल्डर है, फिट दिखाई देते हैं, फिल्मों में रोल ऐसे करते हैं कि फिटनेस उनके फिजिक में दिखाई देती है। ब्रॉड शोल्डर्स है, चौड़ा अच्छी छाती है, 24 घंटे एक्सरसाइज के मोड में रहते हैं, ऐसा लगता है। ऐसे व्यक्ति को अगर चाकू लगा स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरीके से मूर्छित हो गए थे, घायल हो गए थे या उनकी जान जा रही थी। वो जानलेवा हमला था, जानलेवा हो सकता था अगर और 2 मिलीमीटर अधिक चाकू लगता उनकी स्पाइन में, जहां पर उसने मारा था। तो ये डॉक्टर ने खुद कहा कि 2 मिलीमीटर और गहरा हो जाता तो उनको लकवा मारने का डर रहता, उनको वो उनके चलने में अफेक्ट हो सकता था, उनकी बॉडी पर उसका असर हो सकता था। लेकिन लोगों को तो कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। अब सैफ अली खान जब घर पहुंच रहे हैं तो उनके हाथ में, आप देख पा रहे हैं, उनके बाएं हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है और उनके दाहिने गर्दन पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में, मैं उसको स्टिल करके दिखाने की कोशिश करूंगा, यहां पर पट्टी भी है और ऊंचे कॉलर की वो शर्ट पहने हुए हैं ताकि उनकी चोट दिखे ना। वो चोट दिखाकर सिंपैथी लेना नहीं चाह रहे हैं। मैं कोई सैफ अली खान का समर्थक नहीं हूं, पर जो लोग जबरदस्ती का विवाद कर रहे हैं, जबरदस्ती सोशल मीडिया पर लिखने की जिनको आदत है अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड में चोट है पीछे, वो शर्ट पहन के आए, तो आप क्या चाह रहे थे कि वो नंगे निकल कर आए अपने अस्पताल से, व्हील चेयर पर बैठ के आए, तभी आपको भरोसा होगा चोट लगी कि नहीं लगी। ये बात तो तय कि चोट लगी है। डॉक्टर्स ने कहा, ऑटो वाले ने कहा, किस किस को आप मैनेज कर लेंगे? ऑटो वाले को मैनेज कर लेंगे आप, जिसको आपने अचानक रैंडमली बुलाया। बहुत से लोग, एक बड़े फिल्म क्रिटिक है, वो लिख रहे हैं कि उस रात को करीना और सैफ का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में चोट लगी थी, उसका वो करने गए थे। ऐसे लोगों को भी ऐसे विवादित बयान देने के पहले कोई तथ्य पेश करने चाहिए कि आखिरकार वो ये कैसे कह रहे हैं। जबरदस्ती की बात निकाली जा रही कि उनकी शर्ट कहाँ है, उनका कुर्ता कहाँ है, किस में खून लगा है, किस में नहीं लगा। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन का मामला है ये, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमलावर कैसे घुसा, हमलावर की जो 3-4 तस्वीरें दिखाई दी डे 1 से लेकर और आखिर में जो पकड़ा गया, इसका नाम इस्लाम बांग्लादेशी है, जो शफीकुर इस्लाम जिसका नाम बताया जा रहा है, उन फोटो में सिमिलैरिटी नहीं दिखती है, ये मैं मान सकता हूं। तो मुंबई पुलिस के लेवल पर इन्वेस्टिगेशन में या तो कुछ छुपाया जा रहा है जानबूझ के, या मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है। ये शुरुआती तौर पर आप कह सकते हैं। पहले दिन जो तस्वीर दिखाई थी सीढ़ी से उतरते हुए, वो चेहरा कुछ और था। दूसरे दिन एक आदमी को पकड़ के लाए बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वो चेहरा उस फोटो से मिल रहा था। फिर एक तीसरी तस्वीर आई कि एक आदमी बांद्रा में घूम रहा है नीली शर्ट पहने, वो तस्वीर और अलग दिखाई दी। और अंततः जो आदमी पकड़ा गया, जिसको कहा गया कि ये बांग्लादेशी, इसी ने हमला किया, ये घुसा था, वो तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। तो डे 1 की तस्वीर और डे 3 की तस्वीर जो है, उनमें बिल्कुल अलग अलग कोई समानता नहीं दिख रही है। और ये लगता है कि मुंबई पुलिस या तो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, या कोई ऐसी चीज है जो छुपाना चाहती है, जो बताना नहीं चाहती है। उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात को सैफ अली खान के घर पे, जब ये हमला हुआ, किन के बीच झगड़ा हुआ, कैसे झगड़ा हुआ। पुलिस की थ्योरी यह है
कि जो ये शमसुद्दीन है, शफीकुर रहमान जिसका नाम, शफीकुर इस्लाम माफ़ करेगा इसका नाम है, उसको सैफ ने उसको ऐसे सामने से पकड़ लिया, उसके हाथ में चाकू था। तो जब आप सामने से पकड़ लेते हैं तो उसने उसके चाकू को, उनका हाथ पीछे आया सैफ को, तो सैफ के पीठ पर 2-3 बार हमले किए अलग अलग जगह पे, जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड पे हुआ, एक उनकी गर्दन पे हुआ, एक उनके कंधे पे हुआ शायद। और वो इंजरीज की बात डॉक्टर्स ने भी मानी है। अब तो प्लास्टिक सर्जरी भी उस इलाके की डॉक्टर्स ने करने की बात कही है। चोट छुपने वाली चीज़ नहीं है, चोट तो दिख जाएगी। सैफ अली खान चाहते तो तमाम फोटो निकाल कर सिंपैथी, हमदर्दी ले सकते थे। हमारे साथ ये जो मानसिकता है कि घायल हुआ है तो आदमी व्हील चेयर पर ही जाएगा। मुझे मतलब बहुत से लोग ड्रामा करते हैं। मुझे तो अपना एक किस्सा याद है, एक विधायक को मैंने जी न्यूज़ में एक्सपोज किया था कि वो प्रोटेस्ट में घायल हो गया, उसकी पट्टी ऑन एयर उतरवा दी और सर में कोई चोट ही नहीं थी। समाजवादी पार्टी का विधायक था। ऐसी संसद में अभी हमला हुआ, राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, 2-3 MP एडमिट रहे, कहाँ चोट लगी, आईसीयू में है। अरे भाई, चोट के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति अगर सैफ अली खान को कर रही होती, मार्केटिंग स्टंट करना होता, तो सैफ अली खान के पास बहुत से तरीके हैं स्टंट करने के। मैं फिर साफ कर दूं, मैं सैफ अली खान का हमदर्द नहीं हूं, लेकिन सैफ अली खान के नाम पर जो लोग विवाद कर रहे हैं और अपने फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर मेरा ये वीडियो है और उनके लिए मेरा ये संदेश है कि जबरन की कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करो, पुलिस पर दबाव बनाओ कि इतने दिन हो गए अब तक उस हत्यारे पर, उस कथित आरोपी पर क्यों हत्या का मुकदमा नहीं लगा, क्यों पुलिस पूरी कहानी को रिवील नहीं कर पाई जबकि वो अकेला आदमी था। पुलिस ऐसी क्या चीजें जो छुपा रही है, पुलिस की 3-4 फोटो जो रिलीज की गई वो आपस में सिमिलर क्यों नहीं है, जो आरोपी है। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में सवाल खड़े करती हैं। उस कहानी, उस रात की असली तस्वीर सामने आनी चाहिए। ऐसी क्या चीजें जो छुपाई जा रही है, इसको लेकर दबाव बनाइए, ना कि इस बात को लेकर कि सैफ कैसे फिट होकर वापस आ सकते हैं, कैसे अपने पैर पे चलते हुए वापस आ सकते हैं। अरे क्यों नहीं आ सकते? पैर में चोट थोड़ी लगी थी भाई उस आदमी की पीठ में चोट लगी थी और पीठ में भी पूरी तरह घायल नहीं हुआ था, गोद नहीं दिया गया था कि अब तुम चलने लायक नहीं बचोगे। चलते हुए, जब बीमार अस्पताल में खून लगने के बाद चलते हुए जा सकता है तो चलते हुए आ क्यों नहीं सकता जब इलाज हो चुका है? जबरन का विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।